सानिहा 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। सज़ा पाने वाले रहनुमाओं पर 9 मई की साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं समेत 22 मुल्ज़िमान नामजद थे। 2 मुल्ज़िमान सज़ा के डर से इश्तिहारी हो चुके हैं। मुकदमे के बाकी 20 मुल्ज़िमान का फैसला सुनाया गया। 4 पीटीआई रहनुमाओं समेत 8 मुल्ज़िमान को सजाएं, 12 को बरी कर दिया गया। जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी बड़ी कमी कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी पर 40 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोलियम लेवी 106 रुपये 74 पैसे से कम होकर 66 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 53 रुपये 26 पैसे से बढ़कर 72 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। उम्मीद है कि हुकूमत मज़ीद पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ देगी। हुकूमत से बिजली, गैस और अशयाए खुरनोश की कीमतों में भी कमी का मुतालिबा कर दिया। बहुत खुश है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया है कि गरीब आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। कुछ ना कुछ सर अगर कम हुआ है तो इसमें बेहतरी आएगी, सारी बात है। सेल अच्छी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो सारी बात हर बंदा इजी में हो जाएगा। तेल सस्ता किया है ते तेल सस्ते की वजह करके बाकी चीज़ां भी सस्तियां होणगियां और इन्हां नूं करनियां चाहिदियां ने। इंशाल्लाह उससे ये कि गरीब आवाम को और ज्यादा जो है ना रिलीफ मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह जिस तरह सानू रिलीफ मिलेगा ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। तकरीबन 10 रुपए घट जाएगा किराया। आवाम दे दिल जित लिए ने। उम्मीद है कि 74 रुपए लीटर ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਣਗੀਆਂ। खुश है भी, बहुत खुश है मरीम नवाज से। खुश है मरियम नवाज के इस इक़दाम से। खुश मरीम नवाज से। जी से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 74 रुपये फी लीटर पेट्रोल सस्ता किया है। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है जो 74 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है इससे जो चीज़ें मार्केट में रेट बढ़े हैं, खाने पीने की अशिया है, मेडिसिन है, या जो भी ट्रांसपोर्ट के हैं, ज़राअत के हैं, वो भी रेट वापस आने चाहिए। आज 19 जून 2026 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने माशाल्लाह जी 74 रुपये पेट्रोल और 67 रुपये डीजल सस्ता कर दिया। इस पर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शबाशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ट्रांसपोर्टर की तरफ से और पाकिस्तान मिनी मज़दार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, और मैं अवाम नास को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के समरात आवाम को मिलने लगे। मिनी मज़दा और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% कमी कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 15% कम कर दिए। सदर मिनी मज़दा ट्रांसपोर्टर्स हाजी शेर अली ने हुकूमती फ़ैसले को आवाम दोस्त करार दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील महमूद ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ दिया। आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया है, डीजल को 67 रुपीज़ उन्होंने जो कमी की है, मैं किरायों में 15% किराए कम करने का ऐलान करता हूँ और ये खुशाइंद बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 1900 रुपये तक कमी कर दी गई। कराची बिजनेस क्लास का किराया 10,450 से कम होकर 8,550 का हो गया। एबटाबाद का किराया 3,400 से कम होकर 2,800 रुपये मुकर्रर। बहावल नगर का किराया 1,950, फैसलाबाद का किराया 900 रुपये, डीजी खान का किराया 2130, हाफिजाबाद का 1800 और लाड़काना का किराया 6,930 रुपये का हो गया। जी किरायों में कमी तो की गई है लेकिन उस हवाले से यानी कि इतनी ख़ास कमी नहीं आई। जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और डीज़ल की कम हुई हैं तो इन्हें चाहिए कि और ज़्यादा मज़ीद यानी कि इसमें कमी करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि जो यानी कि बस स्टैंड हैं उनको मॉनिटर करें, या जो भी पब्लिक यानी कि अड्डे हो गए हैं उन्हें मॉनिटर करें ताकि जिस हिसाब से प्राइसेस कम हुई हैं और वो लोग भी उसी के अकॉर्डिंगली यानी कि प्राइसेस कम करें। काफ़ी कमी आई है, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, मुश्किल था आना जाना, और अभी मैं सरगोदा जा रहा हूँ, पहले 1600 रुपया किराया था, अब 1200 रुपया किराया है।
तो काफ़ी कमी आई है, मज़ीद और कमी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कल एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18 और 20% जो है वो कीमतें कम की गई हैं और उसके साथ ही जो निर्खनामे हैं वो रिवाइज़ किए गए हैं जो कल रात से नाफिजुल अमल थे और उसमें 15 से 13% जो है एसी और नॉन एसी, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड तमाम तर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके ऊपर हुआ हुआ है। मैं आज इस अड्डे को देखने आया हूँ, बाकी अड्डों को भी देखेंगे। ये आरटीए के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं और ये अड्डा मैनेजर भी साथ हैं। अभी हमने जाके कुछ मुसाफिरों से भी बात की है और उन्होंने बताया कि पहले उस रूट के ऊपर वो 2100 दे रहे थे, उसके बाद 1900 दे रहे थे और अब शायद 1700 रुपये हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे और जो गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ दी है वो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोगों को रिफ्लेक्ट होगी। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी का न्याजी बस अड्डे का अचानक दौरा, नए किराएनामे को चेक किया और मुसाफिरों से इस्तफसार किया। सीटीओ लाहौर ने कहा कि किराएनामे से ज़ायद रकम वसूल करने की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में दूसरे रोज़ भी नोक-झोंक। मियां मुस्तफा शुजौर रहमान ने इम्तियाज़ शेख की तकरीर पर एतराज़ उठा दिया, कहा कि सियासी तकरीर करेंगे तो फिर हम भी सियासी तकरीर करेंगे। इनकी बातें सुनकर सर में दर्द शुरू हो जाता है। शेख इम्तियाज़ बोले, वज़ीर ख़जाना खुश आमदीदी वजारत ले ले। तालीम के लिए बजट में 25 अरब रखे गए हैं जो फ़ी बच्चा 640 रुपये बनते हैं। अपोजिशन रुकन मखदूम शहाबुद्दीन ने बजट पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया। कहते हैं बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत समेत किस किस का रोना रोएं। सूबे में ज़राअत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गवर्नर पंजाब का इमाम बारगाह, नवाब पैलेस और हवेली अलिफ शाह का दौरा। मरकज़ी जुलूस के मतवली आगा हुसैन कजलबाश से मिले। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बैनुल मसालिक इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना है जिसमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाया जाता है। वज़ीर आला का 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर समेत हर शहर में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। मरियम नवाज़ का कहना है कि गली मोहल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ नहीं सकते, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुहाजिर होना जुर्म नहीं, करबनाक मजबूरी है। वज़ीर आला पंजाब का पनाह गज़ीन अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि कोई शौक़ से पनाह गज़ीन नहीं बनता, ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मिट्टी, अपनी छत छोड़ना पड़ती है। जंगें ख़त्म हो जाती है मगर मुहाजिरीन की बेघरी नस्ल तक रह जाती है। दुनिया को अदराक होना चाहिए कि पनाह मांगने वाला कमज़ोर नहीं, मज़लूम होता है। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद फ़राग दिली से लाखों मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त तरीके से मेज़बानी की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की बनू में बम धमाके की मज़म्मत। मासूम शहरियों के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने शहादा के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मी मुसाफिरों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। पंजाब में हंगरी के एजाज़ी कौंसल खाने का बाकायदा इफ्तिताह। हंगरी के सफ़ीर जुल्तान वारगा और एजाज़ी कौंसल जनरल गुलाम दस्तगीर ने कौंसल खाने का इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका, तुर्की, पुर्तगाल, श्रीलंका और फ़िलिपाइन के कौंसलर्स और नुमाइंदगान की शिरकत। एजाज़ी कौंसल खाने का क़याम पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सिफारती, तिजारती और सकाफ़ती रवाबित के फ़रोग़ में अहम संग मिल करार। पंजाब में बैनुल अक़वामी शराकतदारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और समाजी तरक्की के लिए इम्कानात रोशन हो गए। वर्ल्ड बैंक वफ़द का जदीद HDPE लाइन सीवरेज पाइप बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। मुख्तलिफ यूनिट्स, मशीनरी और पाइप मैन्युफैक्चरिंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फैक्ट्री ने हाल ही में 100 साल तक कारआमद रहने वाले जदीद HDPE लाइन सीवरेज पाइप्स की मकामी पैदावार का आगाज़ कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज स्कीमों में पायदार HDPE लाइन पाइप्स के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार किया। जदीद स्मार्ट GIS निज़ाम के क़याम का बड़ा मंसूबा तैयार। वन मैप से जोग्राफियाई डेटा एक ही जगह पर जमा होगा।
मंसूबे पर 1 अरब 40 करोड़ 66 लाख रुपए लागत आएगी। मंसूबे का बुनियादी मकसद पंजाब के तमाम जोग्राफियाई डेटा को यकजा करके मदारिस के फारिगुल तहसील तलबा को हुनरमंद बनाने का फैसला। पंजाब इंडस्ट्रियल क्लस्टर पाथ वीज प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मंसूबे पर 4 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। 25,000 नौजवानों को सनती तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इन्हें मुस्तकिल और बाकायदा रोजगार फराहम किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आला अली डार, सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी औकाफ की ज़रिए सदारत अहम इजलास दाता दरबार मज़ार के गुस्ल की तकरीब के लिए सिक्योरिटी, सफाई, ज़ायरीन की सहूलियात और दीगर इंतज़ामी अमूर पर तफसीली गौर। अली डार का कहना था कि दाता दरबार के तक़द्दुस और ज़ायरीन की सहूलत को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ख्वाजा सलमान की PP 153 के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर से ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़रिए सदारत PP 153 के मंसूबों के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। सैकड़ों गलियाँ मुकम्मल कर ली गईं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PIA कार्गो इंतज़ामिया की गफलत सामने आ गई। करोड़ों रुपए मालियत की स्कैनिंग मशीन 3 माह से गैर फाल होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक अपनी मशीन कंटेनर में रख दी गई, जबकि निजी ऑपरेटर्स के ज़रिए PIA कार्गो की स्कैनिंग करवाने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर 22 जून से 25 जज केसेस की समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर सोमवार से 8 डिवीजन बेंच सिविल और फौजदारी अपीलों की समाअत करेंगे। आइंदा हफ्ते से सिंगल बेंचेस जुमा के रोज़ भी केसेस की समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच पीर से जुमेरात तक अपीलों पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स कमर्शियल नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जजेस रोस्टर 4 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। गैर इस्तेमाल शुदा कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। दरख्वास्त खातून ने नेपरा, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया। मौक़िफ़ अपनाया है कि हुकूमत गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की कीमत सारिफीन से वसूल कर रही है। QR पैनिक बटन ना लगवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आशूर के बाद QR पैनिक बटन आवेज़ा न करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन टैक्सी और रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। QR पैनिक बटन की तनसीब के लिए हर ट्रैफिक सेक्टर में एक टीम मौजूद। रिक्शों के लिए 12 अलहदा टीमें भी मुख्तस कर दी गई। DIG ट्रैफिक पंजाब का तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी आलात लाजमी रखने का हुक्म। SSP नदीम अब्बास ने CTOs और DPOs को मरासला जारी कर दिया। हिफाजती सामान के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। मजंग पुलिस ने 2 रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश अफजल और गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान से 1 किलो से जायद चर्स और 8 लीटर शराब बरामद की गई। जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर और नकबजन गैंग के 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम से शहरियों के चोरी शुदा लाखों मालियत के फंड्स और नकदी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ शहरों में वारदातें करने का एतराफ़ कर लिया। डॉल्फिन स्क्वाड का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। 48 घंटे में इश्तिहारियों, अदालती मफरूरों समेत 113 मुल्जिम गिरफ्तार किए। डॉल्फिन स्क्वाड ने 58 रिकॉर्ड याफ्ता और 25 आधी मुजरिमान को हिरासत में लिया। जिनसी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सत्तू कतला पुलिस ने 12 साला बच्ची से ज्यादती करने वाले मुल्जिम नवीद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम नवीद ने बच्ची को डरा धमका कर ज्यादती का निशाना बनाया था। अशरा मुहर्रमुल हराम में लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। आज सूबा भर में 31,000 से ज़ायद अफसर और एहलकार जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी सरअंजाम दे रहे हैं।
278 आज़ादारी जुलूस, 2734 मजालिस होंगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात में 23,000 से ज़ायद कम्युनिटी रज़ाकार मुआवनत फराहम करेंगे। पंजाब पुलिस मुहर्रमुल हराम को पुरअमन बनाने के लिए इन एक्शन। 24 घंटे में 436 सर्च ऑपरेशंस, 13,524 मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। 32 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार करके 24 मुकदमात दर्ज किए गए। IG पंजाब का कहना है कि मुहर्रम के दौरान मुल्क दुश्मन और जुराइम पेशा अनासर का मुहासबा करने के लिए सर्च ऑपरेशंस जारी रखे जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमज़ान भट्ट का निसार हवेली और मुलहिका इलाकों का दौरा। मुहर्रम के दौरान बिला तातुल बिजली फराहमी के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। मजालिस और जुलूसों के दौरान फील्ड स्टाफ को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए। CEO लेस्को का कहना है कि इजाफी ट्रांसफार्मर्स, ट्रॉलियाँ और ज़रूरी सामान हसास मकामात पर फराहम कर दिया गया है। कोट लखपत और फैसल टाउन में पुलिस की हंगामी मशकें। SP मॉडल टाउन असद अली की निगरानी में मॉक एक्सरसाइज की गई। हंगामी मशकों में ऑपरेशन विंग, बम डिस्कॉर्ड, रेस्क्यू 112 की शिरकत की गई है। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने, हंगामी सूरत हाल से निपटने का अमली मुजाहिरा किया गया। CCPO लाहौर ने किरायादारी रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया। अमसाल किरायादारी एक्ट की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार अफराद की तादाद 1468 हो गई। CCPO लाहौर कहते हैं कि गैर रजिस्टर्ड किरायादारों की आड़ में शरपसंद अनासिर पनाह ले सकते हैं। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी शहरी को महंगी पड़ गई। शहरी मेगाफोन पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता रहा। सुंदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम अपनी वालिदा समेत फरार हो गया।